हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विज़न। आज मैं एक टॉपिक जो हमारा चल रहा है वाटर का, उसमें मैंने अभी आपको कराया था कि वाटर के सोर्सेज क्या है। एक थोड़ा डिफरेंट वे में भी इसको कराने जा रही हूँ कि प्राकृतिक जल के मुख्य स्रोतों का हमने क्या करना है, वर्णन करना है ना। तो प्राकृतिक जो जल है वो उसका सबसे बड़ा स्रोत जो है वो है वर्षा का जल। रेन वाटर जो है वो सबसे बड़ा स्रोत है। तो प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप भी वर्षा का जल ही है। बादलों से जो बारिश होती है वो शुद्ध रूप में होती है, पर जब यह बारिश वातावरण से, हवा में से गुजरते हुए हम तक आती है, तब ये इसमें जो गैसेस होती है ना, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड धुएं में आ जाती है, तो ये वर्षा के जल के साथ मिलकर एसिड रेन बना देती है। ठीक है, वैसे अगर एसिड रेन ना बने, ना पोल्यूशन हो अगर हवा में, तो वर्षा का जल जो है वो सबसे शुद्ध जल है। वर्षा का जल जो है वो स्वाद रहित है। शुद्ध जल जो होता है वो स्वाद रहित होता है। फिर भी पृथ्वी तक पहुंचने के दौरान वर्षा के जल में उपस्थित ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें कुछ घुल जाती हैं, और पृथ्वी की सतह तक जब ये वर्षा का जल आता है तब ये शुद्ध नहीं रहता, अशुद्ध बन जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा आ जाता है, दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है झरनों और कुओं का जल। वर्षा का जल जो है वो रिस कर पृथ्वी के नीचे चला जाता है। ठीक है, आजकल तो बहुत सब जगह तकरीबन पक्की हो गई हैं। ठीक है, पहले कच्ची जगह होती थी तो आसानी से जल जो है वो रिस कर धरती में चला जाता था और पानी की इतनी कमी नहीं थी। अब पक्की जगह होने के कारण जल उतना रिस कर धरती में नहीं जाता। पहले तो जो अंडरग्राउंड वाटर जो है ना, उसका लेवल जो है वो हमेशा स्थिर बना रहता था, कम नहीं होता था। आजकल कम होता जा रहा है। तो वर्षा का जल जो है वो पृथ्वी पर जब आ जाता है और उसके बाद रिस रिस कर नीचे चला जाता है। इस प्रकार वर्षा का जल जो है वो भूतल से बहुत नीचे जाकर इकट्ठा हो जाता है, और यह भूमिगत जल फिर काफ़ी साफ़ हो जाता है, क्योंकि मिट्टी की विभिन्न परतों में से जब ये गुजरता हुआ जाता है जल, तो शुद्ध होता जाता है और इसमें बहुत कम निलंबित ठोस उपस्थित होते हैं। उसके बाद आ गया नदियों का जल। पहाड़ों पर जो बर्फ़ होती है, गर्मी पड़ती है तो वो पिघलती है, पानी बनता है, और पानी ये जो पहाड़ों से बर्फ़ पिघलने से जो पानी बना, ये पानी फिर नदियों में आ जाता है, और ये नदियाँ जो है इस पानी को लेकर पहाड़ों से उतरती हुई मैदानी इलाकों तक आती है। इस जल में पर्याप्त मात्रा में क्या होती है, मिट्टी के कण तो होते ही हैं, निलंबित मिट्टी के कण होते हैं। निलंबित मीन्स थोड़े बड़े बड़े दिखाई देने वाले मिट्टी के कण होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ सैंड। ठीक है, और नदियों का पानी जो है वो सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद हम बात करेंगे हमारी धरती पर बहुत बड़े लेवल पर जो जल पाया जाता है वो है समुद्र का जल। समस्त नदियों का पानी जो है वो समुद्र में पहुंच जाता है, और जहाँ नदी समुद्र से मिलती है उस स्थान पर नदी द्वारा लाई गई मिट्टी और तलछट भी इकट्ठे हो जाते हैं। नदियों के जल में घुले हुए विशेष पदार्थ जो है, जिनको हम लवण कहते हैं, वो भी समुद्र में चले जाते हैं। अब जब समुद्र में नदियों के द्वारा लाया हुआ लवण भी आके मिल जाता है, तो सूरज की गर्मी से ये पानी जो है वो इवेपोरेट होता है। कौन सा पानी? शुद्ध जल जो है वो इवेपोरेट होता है, वाष्पित होता है, और ऊपर जाकर फिर क्या बन जाते हैं, इसके बादल बन जाते हैं। शुद्ध जल के बने ना बादल, और बादलों से जब बारिश होएगी तो क्या होगा, शुद्ध जल ही आएगा ना। और जो लवण है वो कहाँ पे पड़े रहेंगे, समुद्र में ही पड़े रह जाते हैं। लवण जो है वो समुद्र में ही रहेंगे, और शुद्ध जल जो है वो वाष्पित होकर फिर बारिश करता है। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं एक टॉपिक और लेने जा रही हूँ, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है, तो इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। वाटर पोल्यूशन मैंने आपको बताया भी था, एक टॉपिक कराया था जब हमने इसकी फर्स्ट वीडियो जो अपने पढ़ी थी उसमें हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा हुआ है। तो आज मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से मैं कराऊंगी कि वाटर पोल्यूशन है क्या और होता क्यों है। ठीक है, इसके कारण भी क्या है।
वाटर पोल्यूशन जो है, वाटर पोल्यूशन किसे कहते हैं और जल प्रदूषण के कारण भी हमने लिखने हैं। ठीक है, व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन और गिव रीज़न ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो वाटर में जब अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं, ठीक है, अवांछित मीन्स जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, जो हमारे लिए लाभदायक नहीं, ऐसे पदार्थ जब मिल जाते हैं तो उन पदार्थों के मिलने से जल जो है वो पीने लायक नहीं रहता, यूज़ करने लायक नहीं रहता, तो उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। तो एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस इन वाटर इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। तो जल प्रदूषण के कहते हैं कारण भी लिखो, ठीक है, गिव रीजंस ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो पहला उद्योग धंधों से निकला कचरा, ठीक है, और रासायनिक पदार्थ फैक्ट्री से निकलते हैं ना, ये सभी हम नदियों में, तालाबों में, झरनों में, जहाँ पे भी हमें मिलता है पानी उसमें गिरा देते हैं। इसके अलावा खेतों से कृषि अपशिष्ट, जैसे खेतों में रासायनिक खादें जो है, फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, कीटनाशक, ठीक है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं, खरपतवारनाशी वीडिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, ये सभी हम जल में मिल जाते हैं। और जब हम इसकी सिंचाई करते हैं फसलों की तो भी जाके मिल जाते हैं। जब बारिश आती है तो भी ये पदार्थ जाके नदियों में, तालाबों में मिल जाते हैं और वाटर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। इसके अलावा घरेलू गंदगी है, सीवेज का मल मूत्र है ना, गंदा जल है, मल जल है, तो कूड़ा कचरा है, पॉलीथीन है, ये भी तो हम जाके जल में गिरा देते हैं। तापिया गंदगी जो है, ठीक है, जैसे जो हमारे वो थर्मल प्लांट्स है ना, वहाँ पर जो बिजली पैदा की जाती है तो वहाँ से ना गर्म जल निकलता है। इस गर्म जल को जिस भी नदी तालाब में मिलाएंगे तो वो जल प्रदूषित हो जाएगा। इसके अलावा रेडियोधर्मी अपशिष्ट, जहाँ पे हमारी रेडियो एक्टिव पदार्थों से हम बिजली पैदा करते हैं या रेडियो एक्टिव पदार्थों से हम मेडिकल लाइन में उपचार करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है वो उनका अमिशन होता है। तो इन पदार्थों का कचरा जो है जब जल में मिलाया जाता है तो भी जल प्रदूषण का कारण बनता है। तो ये थे हमारे आज का टॉपिक, मेन जल प्रदूषण और जल के सोर्सेस। तो मेरे को लगता है कि आपने ये टॉपिक पसंद किया होगा और आप मेरी वीडियो को लाइक भी किया करो और सब्सक्राइब भी किया करो, ठीक है, ताकि सब बच्चों तक पहुंच सके। मैं इन वीडियोस को इजी वे में कोशिश करती हूँ कि आपको एक्सप्लेन करूँ और आपकी समझ के लेवल तक आके इसको समझाने का कोशिश करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।